नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर एक जगह पर इनोवेशन देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी एंटर करती हुई नजर आती है। हर एक कंपनी चाहती है कि वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि मार्केट में नया हो, और ऑटो सेक्टर में भी यही रेस लगी हुई है। ऑटो सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन की पूरी तैयारियां हमें दिखाई दे रही है। जो पुरानी पेट्रोल डीजल की कार है उसे बंद करके इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट हमें जोर देता हुआ नजर आएगा। कई ऐसे देश जिन्होंने ये डिक्लेयर भी कर लिया है कि आगे आने वाले 5 या 10 सालों में पुरानी कार्स का प्रोडक्शन बंद और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बिकनी चाहिए। तो ऐसे में इस सेक्टर में जोरदार तेजी, जोरदार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इन्वेस्ट करना तो बनता ही है। तो आज हम ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसके चलते अच्छा फायदा उठा सकते हैं और यहां पर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये तीनों के तीनों स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप से रिलेटेड है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। स्टॉक्स के बारे में बात करें उससे पहले मैं अभी आपको बता दूं कि ये टोटली एग्रेसिव बेट रहने वाले हैं। ये रिस्की प्लेयर्स के लिए स्टॉक्स में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाटा केमिकल्स। कंपनी के जो फ्यूचर के प्लान्स दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल में रिवॉल्यूशन होता है तो टाटा केमिकल्स को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मेन हिस्सा है वो उसकी बैटरी है। बैटरी के बिना तो गाड़ी नहीं चलने वाली है और टाटा केमिकल्स उसी सेक्टर में काम करने की कोशिश कर रही है, उसी सेगमेंट में मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रही है। इंडिया की अगर बात करें तो जो बैटरीज है वहां पर ना के बराबर काम होता है। जो गाड़ियों में मेन बैटरी चाहिए वहां पर ना के बराबर काम हो रहा है। चाइना से सारा का सारा माल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन टाटा केमिकल्स आगे आ रहा है, वहां पर काम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा केमिकल्स ही है, एक्साइड इंडस्ट्री, अमरा राजा बैटरीज वो भी यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी उनको कई चीजों की जरूरत चाइना से पड़ने ही वाली है, लेकिन टाटा केमिकल्स ने कहा है कि हम एंड टू एंड प्रोसेस ए से करके जेड तक जितनी भी चीजों की जरूरत है बैटरी बनाने में सब कुछ हम इंडिया में रहकर खुद करने वाले हैं। तो ये मोनोपोली वाला बिजनेस, मार्केट लीडर वाला बिजनेस बनाने की क्षमता रखता है। उसका रीजन मैं आपको सरल भाषा में फिर से समझाना चाहूंगा। अब एक्साइड इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। वो चाइना से इंपोर्ट करेगा तो वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है तो चाइना वाले भी वहां पर अपना प्रॉफिट निकालने के बाद बेचने वाले हैं। लेकिन टाटा केमिकल्स अगर खुद बना रहे हैं तो वो कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, माल सस्ते में मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण मार्केट लीडर बनने में इन्हें ज्यादा समय नहीं लेगा। ये एक्साइड इंडस्ट्री या हमारा राजा बैटरीज के कंपैरिजन में सस्ते भाव पे माल अवेलेबल करा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बनकर आती है। इसके लिए ऐसे पूरे चांसेस हैं कि इस सेक्टर में इंडिया में टॉप पोजीशन पे हमें ये काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब स्टॉक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक मिड कैप स्टॉक है, 12,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, 500 रुपीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 मंथ में 2% की गिरावट पे अवेलेबल है। एक साल के बारे में बात करें तो शानदार रिटर्न्स है, 65% के पॉजिटिव रिटर्न्स। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 196% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके की मैट्रिक्स आप देख पाएंगे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। पी रेशियो 2.99 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 30.05 है। अब आपको इतना ज्यादा सस्ता वैल्यूएशन इसीलिए दिखाई दे रहा है। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपको बताने वाले हैं। टाटा केमिकल्स में हमें डीमर्जर होता हुआ नजर आया। ये जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाई दे रहा है वो भी पहले टाटा ग्लोबल बेवरेजेस था। तो जो एफएमसीजी का आर्म था वो यहाँ से हटता हुआ नजर आया और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में मिक्स करने के बाद उसे नया नाम दिया गया, नई कंपनी की इमेज बनाई गई थी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इसके कारण टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू अनलॉकिंग हुई और साथ ही साथ टाटा केमिकल्स में तो जोरदार वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिली है और इसी के कारण इतनी तेजी के बावजूद भी इसका वैल्यूएशन हमें सस्ता दिखाई दे रहा है। कंपनी के अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये एक होल्डिंग कंपनी है विच मैन्युफैक्चर सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर डाइवर्स इंडस्ट्री सच एज ग्लास, डिटर्जेंट, सिल्केट्स, टेक्सटाइल्स, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, एनिमल फीड, माइनिंग एंड केमिकल प्रोसेस। तो बेसिकली बेसिक केमिस्ट्री में भी कामकाज करता है और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिक केमिस्ट्री जो सॉल्ट वाला जो कामकाज हमें दिखाई देता है उसमें तो ये ऑलरेडी मार्केट लीडर है। यहाँ पर ग्रोथ की ज्यादा संभावनाएं नहीं है, यहाँ से हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी और जो दूसरा सेगमेंट जहां पर ये एंटर कर रहा है, जो मैंने आपको बैटरी वाला सेगमेंट बनाया, वहां से ग्रोथ की संभावनाएं बनकर आती है। इसीलिए मेरा मानना है यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं।
अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में 10.64 थाउजेंड करोड़ की रेवेन्यू, जो कि बढ़कर 2020 में 17.08 थाउजेंड करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 0.99 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हमें होता हुआ नजर आता है। हाई मार्जिन बिजनेस में घुसने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है, जिसमें काफ़ी हद तक ये सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि भारी तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अच्छा खासा रनअप हो चुका है। 300 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था नवंबर के महीने में और फिलहाल 500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी इसका जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो प्लानिंग चल रही है, उस हिसाब से अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बुलिश ट्रेंड पे चलता हुआ नजर आता है और अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पे चल रहा है, जो कि 480 के आसपास का लेवल है। 500 का प्राइस भी बुरा नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी निवेश कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स। टाटा केमिकल्स अगर बैटरी बना रही है तो उसका उपयोग तो ऑफकोर्स टाटा मोटर्स सबसे पहले करने ही वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट फिलहाल तो बहुत ही छोटा है, इंडिया में भी छोटा है, वर्ल्ड वाइड भी कोई बड़ा सेगमेंट अभी तक नहीं बन पाया है। इंडिया में तो और भी छोटा है, लेकिन जितना भी सेगमेंट है, जितना भी मार्केट शेयर है, उसमें टाटा मोटर्स हमें मार्केट लीडर पोजिशन पर दिखाई देता है। कंपनी के जो प्लानिंग चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, वो बहुत ही एग्रेसिव दिखाई दे रही है। नए नए लॉन्चेस हमें होते हुए नजर आते हैं। जो सक्सेसफुल मॉडल हमें बेसिक वेरिएंट जो पेट्रोल डीजल में देखने को मिलते हैं, वहीं पर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी उसे लॉन्च कर देते हैं, जिसके कारण अच्छा रिस्पांस भी मार्केट में हमें देखने को मिला है। फिलहाल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही महंगी दिखाई देती है। अगर कोई कार आप खरीदना चाहते हैं, आपको पेट्रोल या डीजल में सस्ती मिल जाएगी, लेकिन वो सेम कार अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में खरीद रहे हैं तो वो महंगी देखने को मिलेगी। इसीलिए फिलहाल ये सेगमेंट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है। और मैक्सिमम पॉपुलरिटी कहां पर होती है? जो सस्ता माल होता है, जो मिडिल क्लास को सूट होता है, ये अभी तक सूट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन होंगे, जैसे जैसे टाइम जाएगा, अलग अलग यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी आती हुई नजर आएगी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते होते जाएंगे और यहाँ पर भी मिडिल क्लास अफोर्डेबल गाड़ियाँ आती हुई नजर आएगी। तो इसके चलते टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास, 220 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। 11% की तेजी तो आज के दिन ही देखने को मिली है। एक साल के रिटर्न्स की अगर बात करें तो आप देख पाएंगे एक साल में 1% के मात्र रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो एक साल पहले के लेवल्स थे उसी लेवल पर स्टॉक अवेलेबल है। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो 45% के करेक्शन पे स्टॉक अवेलेबल है। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो लॉस मेकिंग कंपनी है, माइनस में पी रेशियो है, पीबी रेशियो 0.95 हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे सिचुएशन बहुत ही खराब रही है। यहाँ पर रेवेन्यू तो हमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता हुआ या फिर कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बदतर होती हुई नजर आई है। उसका रीज़न हम सभी को पता है कि कंपनी पर कर्जा तो बहुत था ही, और ऊपर से 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा भयानक रिसेशन आ गया। उसके कारण ये कर्जा बहुत ही ज़्यादा जहर की तरह कंपनी को फेस करना पड़ा और कंपनी लगातार लॉस करती जा रही थी और वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रही थी ट्रेड वॉर की वजह से। और इसके कारण इसका जो दूसरा बिजनेस है अपना जैगुआर लैंड रोवर वाला, वो तो वर्ल्ड वाइड काम करता है, इंडिया से कम बाहर ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर और भी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, जिसके कारण स्टॉक प्राइस हमें 600 से करके 60 रुपए तक आता हुआ नजर आया था। लेकिन फिलहाल वर्ल्ड वाइड भी सिचुएशन सुधर रही है, जैगुआर लैंड रोवर में भी रिवाइवल के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और टाटा मोटर्स के खुद के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वो तो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आपने सेल्स के नंबर जरूर देखे होंगे। तो चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि भारी तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली है और आज हमें ब्रेकआउट की सिचुएशन भी दिखाई दी है। 200 रुपये का इसका पुराना ऑल टाइम हाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका पुराना हाई था 2020 का, जो कि आज हमें टूटता हुआ नजर आया है और ऑफकोर्स वॉल्यूम के साथ डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आया है। 11% की तेजी के साथ टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। इसके टेक्निकल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें होते हुए नजर आते हैं और ऐसा नहीं है कि भाग गया उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया था जब
जिसमें 125-120 के आसपास का डिप देखने को मिला था। तो स्टॉक ऑलमोस्ट अभी पूरा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है हमारे लेवल से। लेकिन मेरा मानना है अगर अभी भी आप निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा देरी नहीं हुई है। और ऑलरेडी मैंने आपको ये तो बता दिया है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए यही वो स्टॉक, उन्हीं लोगों को ये स्टॉक्स मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उन्हीं लोगों को ये स्टॉक्स खरीदने चाहिए। तो यहाँ पर जो लॉन्चेस की प्लानिंग दिखाई दे रही है, जो कंपनी लगातार प्लान कर रही है कि जैगुआर की जो बनावट है, जैगुआर की जो रूप है, जो अच्छा दिखता है जैगुआर कार हमें, उसका रूप टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण उनकी गाड़ी अभी स्टाइलिश बनती हुई नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट शेयर एक्वायर हो रहा है और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं, लेकिन जो दूसरे जो हमें पेट्रोल या डीजल हो गए वहां पर भी मार्केट शेयर कंटिन्यूसली टाटा मोटर्स गेन करता जा रहा है। रिसेंट लॉन्चेस जो रहे हैं, टियागो हो गया, नेक्सॉन हो गया, हैरियर हो गया, ये सारे बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। और फिलहाल जो नया अल्ट्रॉस देखने को मिला वो भी काफी पॉजिटिव वहां पर हमें अभी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में टाटा मोटर्स में अच्छे लॉन्चेस के कारण अच्छी तेजी यहां पर हमें बनती हुई नजर आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जैगुआर लैंड रोवर वहां पर भी रिवाइवल के संकेत दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहां पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी के प्लान्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में भी बहुत ही अच्छे हमें दिखाई देते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाटा पावर कंपनी। अब आप ये कहेंगे ये तो टाटा पावर है, पावर सेगमेंट से, पावर सेक्टर से, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट से इसका क्या संबंध है? लेकिन थोड़ा सा संबंध यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए जो स्टेशंस होते हैं उसका निर्माण करती है टाटा पावर। भले ही पूरी कंपनी में ये बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन फिलहाल के लिए देती है, लेकिन कंपनी की प्लानिंग्स यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल आपको भी पता होगा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कई चार्जिंग स्टेशन अभी यहाँ पर देश में लगने वाले हैं, डेवलप होने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत यहाँ पर भी पड़ने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग क्यों नहीं खरीद रहे? अगर उन्हें बहुत ही दूर जाना है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, बीच में कहीं भी चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते, इसीलिए देश की पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट की पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है कि चार्जिंग स्टेशन का भी निर्माण हो, और टाटा पावर इस सेगमेंट में भी काम करता हुआ नजर आता है, तो इसका फायदा भी स्टॉक को हो सकता है। एक मिड कैप स्टॉक है, 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 83 रुपीज़ का प्राइस है, जो कि आज हमें फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 14% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। 1 साल के बारे में बात करें तो 40% स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। 5 साल के बारे में बात करें तो 23% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 22.08 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 16.71 है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.02, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.86। डिविडेंड यील्ड 1.86% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपको पता ही होगा, जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ए टू जेड पावर में ये काम हमें करता हुआ नजर आता है। इट इज ऑल्सो एंगेज इन माइनिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ कोल। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ज़्यादा बढ़ता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। इसका जो रेवेन्यू है वो भी हमें स्टेबल ही दिखाई दे रहा है, और इसके जो प्रॉफिट्स है वो भी समवॉट हमें स्टेबल ही दिखाई दे रहे हैं, कॉन्सोलिडेशन ही दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कंपनी के जो आगे के प्लान्स है वो बहुत ही एग्रेसिव है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है तो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन टाटा पावर की जो पावर सेगमेंट में जो प्लानिंग चल रही है वो बहुत ही जोरदार दिखाई दे रही है। इसका मेनली थर्मल एनर्जी से ज़्यादा आता है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग है कि इससे छोड़कर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से किया जाए। तो यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा दिखाई दे रहा है कंपनी में। अपने आप को कंपनी नॉन रिन्यूएबल से शिफ्ट करके रिन्यूएबल करना चाहती है। ऑफकोर्स ये कोई 2-3 महीने का काम नहीं है, सालों साल लग जाएंगे, 5-10 साल यहां पर लगने वाले हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में समय तो जरूर लगेगा। लेकिन इनके जो टारगेट्स है काफी एग्रेसिव दिखाई दे रही है। कंपनी अपने आप को अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की प्लानिंग्स यहां पर दिखा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर सेगमेंट में डेट बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कि टाटा पावर पर भी हमें दिखाई दे ही देता है। इस पर भी बहुत ज़्यादा कर्जा है, लेकिन उसको भी मेंटेन करके उसका इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी कंपनी अपने आप को प्रॉफिटेबल रख पाई है काफ़ी सालों से। ये मुझे पर्सनली एक अच्छी बात दिखाई देती है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है। 50 रुपये के आसपास अच्छा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अब में भारी तेज़ी देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक 80 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो इसकी भी जो प्लानिंग चल रही है काफ़ी एग्रेसिव वे में दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 20 डेज के मूविंग एवरेज पे स्टॉक चलता हुआ नजर आता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 77 के लेवल पर। लेकिन अगर आप करंट मार्केट प्राइस भी खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बुरा प्राइस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो तीनों स्टॉक्स मैंने आपको बताया है रिस्की स्टॉक्स हैं। कंपैरेटिवली टाटा पावर और टाटा मोटर्स ज्यादा रिस्की हैं। टाटा केमिकल्स फिर भी सेफ है क्योंकि उसके दो बिजनेस सेगमेंट है। एक तो जो सॉल्ट का बिजनेस मैंने कह दिया बेसिक केमिस्ट्री, वहां पर तो ऑलरेडी स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर मार्केट लीडर दिखा देता है। लेकिन लिथियम आयन में नया कामकाज है, इनोवेशन होता रहता है, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो दूसरी कोई कंपनी आगे बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। तो ये एक रिस्क वहां पर भी हमें दिखाई देता है। टाटा मोटर्स के बारे में बात करें तो ऑटो सेक्टर में अभी भी रिवाइवल जो आई है वो सिर्फ कोविड के कारण है या रियल रिवाइवल है, ये अभी पता नहीं चला है। कई एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि जो हमें रिवाइवल ऑटो सेक्टर में देखने को मिला, जो सेल्स हमें बढ़ते हुए नजर आए थे, उसका रीजन है कि कोविड के कारण नई गाड़ियां खरीदना एक मजबूरी हो चुकी थी, इसीलिए ऐसी सिचुएशन बनी है। तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। बाकी कंपनी पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, जो कि आपको पता ही है। टाटा मोटर्स के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले 3 सालों में हम कर्जे को जीरो कर देंगे, तो ये एक अच्छी बात बनकर आती है। लेकिन अभी तक टाटा मोटर्स पर बहुत ही ज्यादा कर्जा बनकर आता है। पॉजिटिव बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन नेगेटिव बात भी बताना मेरा फर्ज है। तो टाटा मोटर्स में ये रिस्क भी बनकर आता है। और टाटा पावर के बारे में बात करें तो टाटा पावर को अगर आप अवॉइड करते हैं तो एक हद तक वो चलेगा, क्योंकि टाटा पावर एक पूरी की पूरी कंपनी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से सेगमेंट में जुड़ी हुई नहीं है। उसका रीजन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन है उसका ही कामकाज नहीं है, इसके अलावा बड़ा कामकाज तो टाटा पावर जनरेशन का है, ट्रांसमिशन का है, ट्रेडिंग का है, तो इसका बड़ा कामकाज है। बाकी थोड़ा सा काम का दिखा देता है, इसलिए मैंने ये शेयर आपके साथ शेयर किया ये स्टॉक को। तो यहाँ पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये भी एक रिस्की स्टॉक है क्योंकि पावर वाला स्टॉक है। कर्जा इस पर भी बहुत ज़्यादा है। कर्जे को आप चेक करेंगे तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत हाई दिखाई देता है, जो कि एक्चुअली पावर सेक्टर में नॉर्मल भी रहता है। पावर सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये सिचुएशन नॉर्मल भी मानी जाती है। लेकिन कर्जा ज़्यादा है, ये आपको बताना चाहिए। और पावर सेक्टर जनरली जो छोटे निवेशक होते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं होता। तो टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों ही जो ऑटो सेक्टर है और पावर सेक्टर, ये छोटे निवेशकों के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो ये कुछ रिस्क है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तीनों स्टॉक्स में जो हम बैट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट के बारे में, वो टोटली इनोवेशन पे बेस्ड है कि टेक्नोलॉजी नई आ सकती है, टेक्नोलॉजी पर काम होगा। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ नया इनोवेशन आ जाता है, तो ये सारी कंपनी हमें पीछे भी रहती हुई नजर आ सकती है। टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा यही होता आया है। कई बार ऐसा हुआ है, पेजर का आपको पता होगा, पेजर आया ही था, कुछ नई टेक्नोलॉजी आई थी, लेकिन बाद में मोबाइल आ गया तो पेजर तो आया और चला भी गया, मालूम नहीं पड़ा। कोई नया मोबाइल का पीस आया, तो टेक्नोलॉजी तुरंत ही चेंज होती रहती है। और ये ऑटो सेक्टर में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी घुस गई है। ये पुराना का काम में मैन्युफैक्चरिंग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टेस्ला का स्टॉक भी क्यों चल रहा है, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज आ गया तो दूसरे स्टॉक्स आगे निकल गए, तो ये स्टॉक्स हमें पीछे रहते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसीलिए जो सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।